नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं Xiaomi Mijia के 3 एक्सिस गिम्बल की, जिसे हमें गियरबैश ने भेजा है। तो थैंक यू गियरबैश फॉर सेंडिंग दिस प्रोडक्ट। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रोडक्ट की हम अपने रिव्यू में वो सारी डिटेल बताने वाले हैं जो कि आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई होगी, आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं बताई होगी। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता चलेंगी। और उन लोगों के लिए जिनको अभी तक मालूम नहीं है कि गिम्बल क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, उनको बताना चाहते हैं गिम्बल वो प्रोडक्ट होता है जिसपे अपने मोबाइल को लगाकर हम सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं और ऐसे वीडियोस बना सकते हैं जो कि केवल ड्रोन से पॉसिबल हैं और महंगे महंगे कैमरों से पॉसिबल हैं। अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, अगर वो स्टेबल ना हो, बहुत ज्यादा हिल रही हो, डुल रही हो, तो ऐसे 4K वीडियो की रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं निकलता। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर टूर पे जा रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर टूर पे घूमने जा रहे हो या वाइफ के साथ जा रहे हो, वहां पर आपको इस गिम्बल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अपने उन मूवमेंट्स को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे, बहुत ही सिनेमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे और अपने उन मेमोरीज को अच्छे से सजो के रख सकते हैं। तो ये गिम्बल किस तरीके से वर्क करता है और इसकी क्या खासियत है, जल्दी से इस रिव्यू में कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉक्स आता है वो इस तरीके से आता है, जिस पे गिम्बल की फोटो छपी हुई है और नीचे कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है और जो गिम्बल के ऊपर एक लोगो है। अगर इस डिब्बे को हम पलट कर देखते हैं तो जब पलट के देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, जिसमें दिया हुआ है ब्लूटूथ इसका 4.2 है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है और 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं और इसका जो कुछ वेट है 476 ग्राम का वेट है और भी एक्सेट्रा इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके काम की ज़्यादा नहीं है। तो जब आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको दिखता है यूजर मैनुअल, जो कि फुली चाइनीज़ में है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारी डिटेल आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको हम ज़रा साइड से रखते हैं और नीचे देखते हैं तो गिम्बल आपको दिखाई देता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और प्यारा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर मिल जाती है एक माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल, जिसको आप किसी भी 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर से लगाकर अपने गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों साइड से रखते हैं और लेते हैं गिम्बल का फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। तो जो मोबाइल को माउंट करने वाला हिस्सा है वो प्लास्टिक से बना है, लेकिन उसके बाद का जितना भी हिस्सा है वो एल्यूमिनियम से बना है। और इसके अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाता है एक LED इंडिकेशन, जो कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को शो करता है और गिम्बल की पावर ऑन ऑफ होने का भी इंडिकेशन देता है। उसके नीचे आपको मिल जाता है एक जॉयस्टिक, जो कि आपकी गिम्बल की 4 डायरेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक के नीचे जो बटन मिलता है उसका यूज करके आप अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं और सेल्फी भी ले सकते हैं। इस सेल्फी बटन के नीचे जो बटन मिलता है उसके थ्रू आप अपने गिम्बल को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा इससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते हैं। इसके नीचे आपको कुछ LED के 4 इंडिकेशन दिख रहे हैं, जो कि इस गिम्बल की बैटरी पावर को इंडिकेट करते हैं कि ये गिम्बल कितना चार्ज है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपको चार्जिंग पॉइंट, जिसके थ्रू आप अपने गिम्बल को फुली चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 5 घंटे है और इसके बाद अपने गिम्बल को आप 15 से 16 घंटे तक अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पीछे से गिम्बल को देखते हैं तो आपको यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं। एक रेड कलर का बटन है, जो कि आपके मोबाइल के कैमरे की जूमिंग पावर को कंट्रोल करता है। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल के कैमरे को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। और इसके नीचे एक ट्रिगर बटन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फ्रंट कैमरे से बैक और बैक कैमरे से रियर कैमरे में। और लास्ट में जाके आपको नीचे की ओर एक होल मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने इस गिम्बल को ट्राइपॉड पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने ट्राइपॉड पे सेट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस गिम्बल में सारी फंक्शनैलिटी मिलती है और यही इसका फिजिकल ओवरव्यू है। अब बात करते हैं इसको सेटअप किस तरीके से करना है। तो जल्दी से हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो दोस्तों, गिम्बल पर मोबाइल को सेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से हम मोबाइल को लगा रहे हैं गिम्बल पर उसी तरीके से लगाना है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वेट इधर उधर होगा। जैसे कि देख रहे हो, एक तरफ वेट ज़्यादा हो गया है मोबाइल का, तो एक तरफ की ओर झुक रहा है। तो आपको क्या करना है, पीछे जो एक पहिया दिया हुआ है उसको थोड़ा सा घुमाकर इसका वेट सेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी वेट सेट हो चुका है और जो मोबाइल है बिल्कुल अभी स्टेबल हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, गिम्बल का स्टार्ट बटन ऑन कर देना है। अगर थोड़ा सा भी कोई स्टेबलाइजेशन सही नहीं था तो वो गिम्बल ऑटोमेटिक उसको स्टेबलाइज कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बटन ऑन करते ही मोबाइल स्टेबल हो गया।
तो दोस्तों जब आपका मोबाइल बैलेंस हो जाए अच्छी तरीके से तो आपको क्या करना है, अपने यूज़र मैनुअल को लेना है और यहाँ पर QR कोड की एप्लीकेशन लेनी है, उसको ओपन करना है और इसके सामने अपने यूज़र मैनुअल में जो कि QR कोड दिया हुआ है उसको सामने लाना है। ये देखिए यहाँ लेके आए हम, तो ये उसने स्कैन किया और आपको एक लिंक दे देगा, उस लिंक को खोलना है। आप जब इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाएगी, मेरे फ्रंट पर डली है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए ओपन हो चुकी है। ये एप्लीकेशन बड़ी अच्छी आसानी से ओपन हो जाती है। यहाँ पर अभी इस समय मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ठीक है, गिम्बल से यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसको कनेक्ट करने के लिए बोलूँगा ब्लूटूथ के आइकन पर क्लिक करके, तो यहाँ पर हमारा ये गिम्बल आ जाएगा और ये हमारा गिम्बल अब इस मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है और इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब ये एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क करती है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको गिम्बल को यूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस समय जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ से हमारा गिम्बल कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो ओपन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो ऊपर आप देख रहे हैं फ्लैश लाइट के साइड से, वो शाइन दिखा रहा है कि आपका इस समय मोबाइल गिम्बल से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको जो, जैसे कि हम ये बटन दबाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये बटन की यहाँ पर जो सेटिंग है चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड से ये बटन दबाने पर हमारा गिम्बल घूमे, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ गिम्बल कैलिब्रेशन, गिम्बल हॉरिजेंटल, तो इनमें हम जाकर हम जो हमारा मोबाइल है अगर लेफ्ट राइट ज़्यादा झुक रहा है तो यहाँ से मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्मवेयर अपडेट करेंगे तो हमारे गिम्बल में जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो अपडेट हो जाएगा। बिगनर गाइड उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको हम बता ही रहे हैं सारी। अगर गिम्बल में कुछ सेटिंग चेंज हो जाती हो, आपका गिम्बल सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, रीसेट गिम्बल सेटिंग कीजिए, तो आपकी गिम्बल की सारी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, आपका गिम्बल जैसा नया आया था वैसा का वैसा हो जाएगा, ठीक है जी। रेजोल्यूशन मेरा मोबाइल 1080p सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 1080p और 720, और आपका अगर 4K सपोर्ट करता है तो 4K भी यहाँ पर अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। और सबसे बेस्ट यही है गिम्बल का यूज कि 4K रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो वो स्टेबलाइज ना हो तो उस रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर गिम्बल का यूज करोगे तो वो इतनी स्टेबलाइजेशन उसमें अच्छा होगा कि आपको ऐसे लगेगी कि ड्रोन से रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। इसके बाद लास्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है म्यूट माइक और रीसेट कैमरा सेटिंग। तो माइक को म्यूट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे और रीसेट कैमरा सेटिंग, कैमरा की जो सेटिंग है उसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप गिम्बल की सेटिंग को बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ये गिम्बल के बटन किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर ये गिम्बल है हमारा, तो यहाँ पर हमारा एक जॉयस्टिक दिया हुआ है। अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो हमारा ये मोबाइल है वो ऊपर की ओर जाएगा, और अगर इसको नीचे करते हैं तो नीचे की ओर जाएगा, लेफ्ट करते हैं तो यहाँ इस तरीके से जाएगा, राइट करते हैं तो इस तरीके से जाएगा। यहाँ पर ये बड़ा बटन जो दिया हुआ है ऊपर गिम्बल के, इससे हम फोटो खींच सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, फोटो खींच चुकी है, ठीक है। नीचे वाला रिकॉर्डिंग करने के लिए और क्या करने के लिए, पावर बंद करने के लिए, यानी पावर देने के लिए भी है और पावर ऑफ करने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर इसको मैं दबाता हूं तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, इसको फिर से दबाता हूं, रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर साइड से ऑप्शन मिलता है आपको चार्जिंग का, लेकिन यहाँ पीछे जो बटन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये जूम करने के लिए और जूम आउट, तो जूम करने के लिए ये दिया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक ट्रिगर दिया हुआ है। तो इस ट्रिगर का यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर हमको कोई चीज़ जूम करनी है तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर और जूम होती जाएगी वो चीज़, और यहाँ से जूम आउट। और जो हमारा ट्रिगर दिया हुआ था दोस्तों पीछे, अगर उसको मैं 3 बार दबाता हूं तो हमारा जो कैमरा है वो चेंज हो जाएगा, फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। देखिए 1 2 3, ये देखिए हमारा फ्रंट कैमरा चालू हो गया। अगर बैक कैमरा करना है तो ये देखिए बैक कैमरा चालू हो गया। इसके अलावा दूसरा दोस्तों इसके ट्रिगर का काम क्या है, जब इसको 2 बार दबाएंगे तो आपका गिम्बल किसी भी पोजीशन में हो आपके डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट पोजीशन वो यानी कि जिस समय वो आपका गिम्बल स्टार्ट होता है वो पोजीशन
वही आपकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। तो डबल ट्रिगर दबाने पर डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आपका गिम्बल आ जाएगा, चाहे जिस भी पोजीशन में हो। इसके अलावा दोस्तों हमें रिकॉर्डिंग में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक मूव लैप्स, टाइम लैप्स और डिफ़ॉल्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इसमें मिल जाता है बहुत अच्छा ऑप्शन, वो है ट्रैकिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रैकिंग का ऑप्शन। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ट्रैक पर लगा देता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट जहाँ भी जाएगा ये गिम्बल उसी को फॉलो करेगा। गिम्बल तो नहीं, आपका जो कैमरे में एप्लीकेशन डली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली, वो एप्लीकेशन इसको ट्रैक करेगी। तो मैं इस एप्लीकेशन के ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट को ट्रैक पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वाला ऑप्शन ऑन कर दिया है और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हमने ट्रैकिंग पे लगा दिया है। अब ये ऑब्जेक्ट जहाँ जाएगा, हमारा जो मोबाइल है उसके पीछे पीछे जाएगा, चाहे वो ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे दाएं जाए, चाहे बाएं जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम करती है और ये गिम्बल के साथ बहुत ही अच्छे से वर्क करती है जब आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर्स है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वाला इस एप्लीकेशन का। दोस्तों जो हमारा गिम्बल है वो 4 मोड्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला और फोर्थ जब इसको हम इस तरीके से करते हैं तो ये 4 मोड को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी बेसिक फीचर्स की बात। अब देख लेते हैं इसकी बाहर जाकर आउटडोर में जब हम शूटिंग करते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से आती है। एक नॉर्मल कैमरे को हाथ में लेकर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैसा इफेक्ट आता है, और गिम्बल से हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो किस तरीके का इफेक्ट आता है, वो आपको हम बताते हैं कितना डिफरेंस होता है उनके दोनों के बीच में। तो दोस्तों इस समय देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में मोबाइल है इन्फिनिक्स का नोट 4 और मैं उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कितनी बहुत ज़्यादा हिल रही है, डुल रही है, और इस मोबाइल में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग इस तरीके से आती है। तो बहुत ज़्यादा जिग-जैग हो रही है, हिलती हुई। तो अगर आप नॉर्मल इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी। ठीक है, अभी हम करेंगे गिम्बल का यूज़, तब देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग किस तरीके की होगी। तो दोस्तों इस समय गिम्बल पे हमने अपने मोबाइल को लगा दिया है। अब जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितनी स्टेबलाइज रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं है इस मोबाइल में, जैसा कि मैंने बताया था। और फिर भी देखिए कितनी स्मूथ रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मैं दौड़ के बताऊं आपको, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की अगर बिना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में या कुछ भी, तो वो केवल गिम्बल से पॉसिबल है, मोबाइल के थ्रू। तो अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो या फिर आपको अच्छे शॉट लेने हैं, सिनेमैटिक शॉट लेने हैं, तो आप इस गिम्बल को परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और इस पर कुछ ऑफ भी चल रहा है, तो इस समय अगर आप लोगे तो ऑफ मिल जाएगा आपको। लगभग $115 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। और डिटेल तो हमने अपने रिव्यू में बताई दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको हमारा ये गिम्बल का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और उन लोगों के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें जिनको शायद इस गिम्बल की जरूरत पड़ती हो और जो बाहर ज्यादा घूमना पसंद करते हो। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कुछ समय बाद कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।